जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 27 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स 27 जुलाई के दिन। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके देखिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ वैंड। आपके पार्टनर इमेच्योर है। ये किंग तो है, लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, लेकिन इन थोड़े से इगोइस्ट, जैसे किसी ने कुछ भड़का दिया तो बहुत जल्दी भड़क जाना। लेकिन यहाँ पे अनकंडीशनल लव दिखाई पड़ रहा है। ऐसा दिख रहा है ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। मे बी ये आपके मैरिड पार्टनर है, नहीं तो ये आपको अपने मोस्ट सुटेबल पर्सन की तरह देखते हैं। यहाँ पर स्टार की भी एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप स्टार हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, या फिर 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। भाई देखिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी बॉटम में भी आई है एंड यहाँ पे भी आई है, लवर्स की एनर्जी। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी पता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं एंड आपको भी पता है, दोनों को पता है। ओके, या फिर आपके पार्टनर को फील होता है। अब ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि सबको ट्विन फ्लेम ये टर्म पता हो, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि ऐसी फीलिंग आना, ऐसी इंटेंसिटी फील होना। ओके, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है, मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये लवर्स की एनर्जी आ गई। तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो जानते ही हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। आपसे उनको इंटेंस इंटेंस लव फील होता है। मतलब जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस दिन बहुत खतरनाक वाला प्यार इनको फील हो रहा है आपके लिए। एंड ये आपको कोई ऑफर करना चाहते हैं या फिर कोई माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ तो ऐसी गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा गिल्ट में है। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं या फिर ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। आपके साथ किसी भी कीमत पे रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। 6 6 12 हैंग्ड मैन की कंडीशन है। आपके पार्टनर को आपसे दूर रहना पनिशमेंट जैसा दिख रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड एंड उधर देखिए क्वीन ऑफ वैंड। मतलब कि आप लोगों के बीच में चल रही है फाइट, ईगो फाइट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बैंड की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ईगो फाइट दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए मुझे ये कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो किसी और से मैरिड है। ये आपको ऑफर देना चाहते हैं। मे बी इनको लेट रियलाइजेशन हुआ है, इनकी मैरिज किसी ऐसे पर्सन से हो गई है जिसके साथ इनकी बनती नहीं है। एंड जब इन्होंने मैरिज की थी तब ये बहुत ज़्यादा जैसे खुश थे। इनको लग रहा था कि ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी गलत पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम समझ लिया, सोलमेट समझ लिया। इनको लगा कि वो इनका सोलमेट है, उसके साथ इनकी अच्छी जमेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये तो गलत हो गया, क्योंकि उस पर्सन के साथ इनका 36 का आंकड़ा बना रहता है। कभी भी इन लोगों की जमती नहीं है, बनती नहीं है। एंड देन आपके पार्टनर को पता चला कि ये तो हो गई बड़ी गलती, क्योंकि यहाँ पे ये पनिश्ड हैं। मतलब कि इस रिलेशनशिप में सिवाय पनिशमेंट के इनको कुछ मिला नहीं है, जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत जगह ट्राई कर लिया। तो 6 6 12 यस, फिलहाल तो मुझे पनिशमेंट दिखाई पड़ रहा है आपके पार्टनर के लिए। कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए। चैरियट, अब आपके पार्टनर की अकल आई है ठिकाने। इनको पता चला है कि भाई गलती हो गई, इसी वजह से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बाकी मुझे कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन आते हुए दिखाई पड़ रहा है, जो कि डिवोर्सी हो सकता है या फिर उसने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है। ओके, एक कार्ड मुझे इनके लिए भी चाहिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। सेलिब्रेशन 7 3 10। मे बी
ये आपसे किसी सेलिब्रेशन में मिले थे, किसी गेट टुगेदर में मिले थे, किसी पार्टी फंक्शन एंगेजमेंट में मिले थे, या फिर आप तीनों फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं। इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, किसी थर्ड पार्टी से मैरिज कर ली, लेकिन अब इनको अकल आ गई है। या फिर दूसरा सिचुएशन मुझे दिख रहा है, मैरिज का प्रपोज़ल आपके लिए जो कि आया था, लेकिन आप लोगों के बीच में किसी वजह से अनबन हो गई, एंड अब आपके पार्टनर सारी सिचुएशन को समझ चुके हैं। अब ये पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, एंड देन ये आ रहे हैं आपके पास अपॉलजी लेकर के। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब कि 6 4 10 का मतलब या तो ये मजिशियन की एनर्जी में थे। मजिशियन का मतलब जो ये आपके एक्स हो सकते हैं जो मजिशियन की एनर्जी में थे, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे। या फिर ये मल्टीपल अफेयर रखते थे। इनकी हैबिट थी सबके साथ फ्लर्ट करने की, सबके साथ कनेक्ट हो जाने की, मल्टीपल लोगों के साथ चैट करने की, एंड इसी झोंके में इन्होंने आपके साथ भी चैट किया, आपके साथ भी फ्लर्ट किया। लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि आप ही इनकी एम्प्रेस हो। एंड दूसरी कंडीशन में मुझे दिख रहा है कि मजिशियन का मतलब ये है कि इन्होंने आपको पाने के लिए, ये कोई मैरिज का प्रपोज़ल हो सकता है जो आपके लिए आया था, एंड इनको ऐसा फील हुआ कि अगर आपसे मैरिज हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। 6 3 9 हर्मिट की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्शन। इन्होंने जो कुछ भी किया आपको पाने के लिए किया, मे बी इन्होंने कुछ झूठ बोले हो सकते हैं, मैनिपुलेशन डोमिनेशन किया हो सकता है, जिसकी वजह से इनको रिग्रेट हो रहा है। इनको फील हो रहा है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही चालाकी दिखा दी, क्योंकि मजिशियन का मतलब होता है किसी भी तरीके से अपना काम निकालना। तो ये पहले उस एनर्जी में थे, लेकिन अब इनको रिग्रेट हो रहा है। ये सोच रहे हैं कि मुझे सीधी तरीके से चलना चाहिए था, क्योंकि आपके बारे में इनको पता नहीं था। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं। जिस चीज़ का पता इनको बाद में लगा, ये पकड़े गए। 4 8 12 हैंग्ड मैन की कंडीशन में है, जेल में है, मेंटल प्रिजन हो सकता है, या फिर जैसे गलती हो गई तो कोई इंसान जैसे कटघरे में खड़ा हो जाता है, वो वाली एनर्जी है। जैसे खुद को दोषी मानना, खुद को ब्लेम करना कि मेरी गलती है, किसी और की नहीं है। 8 4 12 12 का मतलब हो गया हैंगमैन। यस, ये खुद को पनिश कर रहे हैं। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही चालाकियाँ दिखा दी हैं। दोनों सॉर्ड की एनर्जी है, ज़्यादा दिमाग लगा दिया। अगर इससे बेटर था कि ये थोड़ा सिंपल सोबर होके चले होते, सरलता से चलते, तो आपके साथ हो जाता सब कुछ सही। लेकिन ज़्यादा चालाकी दिखाई है तो अब इनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं। स्ट्रेंथ, ऐसा दिख रहा है कि ये हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं। 8 11 19 स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ यहाँ पे भी आया है। तो मुझे दिख रहा है जैसे थोड़ा सा जैसे बेशर्मी लादना, मतलब कि जैसे गलती की है तो अब ये हिम्मत दिखाना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत भी ऐसी है कि मतलब ये गिल्ट में होकर के आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि लॉइन की एनर्जी है। लॉइन का मतलब ये है कि भले ही इनके अंदर कितना भी गिल्ट हो, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा गिल्ट एंड रिग्रेट दिख रहा है, लेकिन ये आपके सामने आएंगे तन कर कि यस इट्स ओके, गलती हो गई मुझसे, चलता है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, इस तरह की एनर्जी। 11 एंड 7 11 7 हो गया 18 18 का मतलब मून की एनर्जी। मून का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फियर था, या फिर फियर है, मतलब ये आना चाहते हैं अकड़ के ही आपके पास, लेकिन ये डर रहे हैं कि ऐसा ना हो अकड़ निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी स्ट्रेंथ की है। एंड ये मज़े की बात देखिए कितना मस्त कार्ड आया है। ये लॉइन की एनर्जी, लॉइन की तरह आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे लॉइन को जैसे टॉमी की तरह डील करते हैं, मतलब कि डोंट माइंड, थोड़ा सा रफ लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लिटरली ऐसा ही दिख रहा है कि आपके लिए ऐसे लॉइन को आप चुटकियों में निपटा देते हैं, मतलब वो वाली एनर्जी आपकी है। 8 8 16 16 का मतलब टॉवर की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर इसी एनर्जी में आपके पास आए हों, एंड आपने इनको चुटकियों में जैसे इनके मतलब आपके लिए जैसे कहा नहीं जाता है कि जिस कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो उसके हम प्रिंसिपल हैं, तो वो वाली एनर्जी आपकी है कि ये क्या बच्चों जैसी चीज़ें कर रहे हो, व्हाट नॉनसेंस।
ओके, तो 6 3 9 8 17 का मतलब फिर से 8। हिम्मत इनकी नहीं पड़ रही है क्योंकि इनको डर लग रहा है कि अगर गए तो, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा करेजियस। करेजियस का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बड़े खुराट टाइप के हैं, बड़े खतरनाक टाइप के हैं। मतलब आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि आपके पार्टनर के, मतलब आपके पार्टनर आपके सामने बहुत ही ज़्यादा ज़मीन पे रहते हैं, मतलब इनके दिमाग आप ठिकाने लगा देते हैं। ओके, ये कौन सा है? वर्ल्ड की एनर्जी। एक कार्ड मैं और निकालती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। राइटनेस, मैच्योरिटी। आपके, यस, आप काफ़ी मैच्योर हैं। या आपके पार्टनर को पता है कि इनके अंदर कुछ इमेच्योरिटी है, और एंड आप जो है उस इमेच्योरिटी को कायदे से, क्योंकि आपके अंदर मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है एंड आप उसको बहुत कायदे से हैंडल कर लेते हो। इस वजह से ये लटके हुए हैं, स्टक हैं, कि मतलब आप दोनों के बीच में जैसे ये बनते बहुत शेर खान हैं, लेकिन आप इनको हैंडल कर लेते हो। आप इनको क्या उसे वर्ड बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप इनको हैंडल करना जानते हो। 9 11 20 जजमेंट की एनर्जी है। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी अब ऐसी हो चुकी है कि आप ऐसे लोगों को रोज ही, ऐसे दसियों लोगों को, जैसे कहते नहीं, ऐसे 10 लोगों को मैं रोज़ देखती हूँ, तो वो वाली एनर्जी है कि कितनी भी चालाकी कर लें लेकिन आप इनको झट से पकड़ लेते हो। तो ये सोच रहे हैं कि मैं आऊँ कैसे, मैं कैसे कन्विंस करूँ, ये दिक्कत है इनको। 21 एंड 9 33 की एनर्जी, आप एम्प्रेस हो। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आप, हो सकता है कि आप कोई काम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका। मे बी आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हो, या फिर आप कुल मिला के एम्प्रेस हो। एम्प्रेस का मतलब ये है कि अगर आप इस जगह पे पहुँचे हो, आप किसी एंटरप्रेन्योर वाली सिचुएशन में हो सकते हो, आप किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हो, इस एंड मतलब कि अगर आप किसी जगह पे पहुँचे हो तो उसके पीछे आपका तगड़ा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को ठीक किया है, तो आपके पार्टनर की इसी वजह से हिम्मत नहीं पड़ रही है आने की। तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स एक कार्ड। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लेने का टाइम है। अगर आप मेल हैं तो आप एक्शन ले सकते हैं। न्यू मून इन एरीज। एरीज की एनर्जी वैसी स्ट्रांग है, तो ये आपके पार्टनर के लिए है। आपके पार्टनर एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है? बस आप वेट कीजिए। जय माता दी।